नमस्कार दोस्तों, समक्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी वो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 63 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 64 करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इसको हम काफी बारीकी से समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाहता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 यानी कि अनुच्छेद 64, इसके बारे में बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारा आर्टिकल नंबर 63 कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्योरली पूरी तरीके से आर्टिकल नंबर 64 की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है और उसका निष्कर्ष कंक्लूजन सब कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 64 हमारा क्या कहता है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात करता है। वो क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि हमारा जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है भारत का, वो पदेन सभापति भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, साथ में पदेन सभापति भी होगा। किसका होगा, राज्यसभा का। ये ध्यान रखना है, राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। ये भी विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, ये किसका सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति भी होगा और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। और आगे क्या कहा गया है, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कोई अन्य, किसी भी तरह का कोई अन्य पद, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद का धारण का यहाँ पर क्या मतलब है, बेसिकली सरकारी जॉब नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई भी सरकारी जॉब वह नहीं ग्रहण करेगा। ओनली क्या, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहेगा और पदेन सभापति होगा। आर्टिकल नंबर 64 हमारा बेसिकली ये इस तरह की बात करता है। चलिए हम थोड़ा सा और इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वो क्या कहता है, एवं महत्वपूर्ण बिंदु, व्याख्या, साथ में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बिंदु क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति, यानी मैंने पहले ही बताया राज्यसभा का सभापति भी होगा साथ में और वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन, ये ध्यान रखना है, उच्च सदन की यहाँ पर बात हो रही है। राज्यसभा जो भारतीय संविधान है उसमें उच्च सदन किसे कहा गया, राज्यसभा को कहा गया है, और निम्न सदन किसे कहा गया है, लोकसभा को कहा गया है। ये विशेष रूप से हम ध्यान रखें। का पदेन एक्स ऑफिशियल सभापति होता है, यानी कि पदेन सभापति भी होगा। और क्या कहा, वह राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। यानी कि राज्यसभा की जो भी कार्यवाही होगी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कार्यवाही संचालित करवाएगा। जैसे कि हमारा लोकसभा में कौन करवाता है, लोकसभा जो स्पीकर होता है वो करवाता है, लोकसभा स्पीकर करवाता है, लेकिन राज्यसभा में पदेन सभापति होगा वो करवाएगा। वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और अनुशासन बनाए रखे, यानी राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वो अनुशासन की कैटेगरी में आएंगे और अनुशासन के अनुसार ही वो कार्य करवाएंगे। क्योंकि कोई भी विधेयक हो पहले लोकसभा या राज्यसभा, किसी न किसी सभा में वो पहले जाएगा, उसी के बाद ही आगे वो प्रोग्रेस करेगा या फिर आगे बढ़ेगा। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पर होना चाहिए। अगर पहली बार में मान लीजिए राज्यसभा में आता है तो उसका जो पदेन सभापति है उच्च सदन का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, वो उसकी सुनवाई करेगा, वोटिंग वगैरह जो भी होना है वो करवा के आगे आप लोकसभा को ट्रांसफर कर देगा। और लोकसभा भी ऐसे क्या करेगा, वो पूरी तरह उसको समझ के उसमें जो भी करवाना है, करेक्शन करना है, नहीं करना है, जो भी करना है वो लोकसभा स्पीकर है वो कार्रवाई करके आगे प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। चलो अब और भी इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और इसमें पॉइंट क्या कहता है, उपराष्ट्रपति किसी अन्य
लाभ के पद पर नहीं रह सकता। जैसा कि मैं पहले भी बता सकता हूं, किसी भी अन्य प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रह सकता है, यानी कि वह सरकार या किसी संस्थान से वेतन प्राप्त करने वाले किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। यानी कि कहीं से भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, ऐसा कोई भी सेक्टर जहां से उसे वेतन के रूप में कुछ मिलता है तो वो लाभ का पद माना जाएगा, इसलिए वो पद धारण नहीं करेगा। ओनली पदेन सभापति होगा, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। हालांकि यदि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 65 के अनुसार के तहत, तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। अगर XYZ मान लीजिए राष्ट्रपति है, किसी कारणवश अपना पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह क्या है, उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 65 के अनुसार। तो जो उसे जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को पूरी तरह मिलेगा, उसमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। पूरी सुविधाएं A to Z राष्ट्रपति को मिलेगी, वही पूरी सुविधाएं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। अब क्या हेडिंग क्या है, संवैधानिक स्थिति, यानी संवैधानिक इसकी स्थिति क्या है, बेसिकली कहना क्या चाहता है। यह अनुच्छेद संसदीय प्रणाली में उपराष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट करता है। यानी जो संसदीय हमारी प्रणाली है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है, उसमें उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, बेसिकली स्पष्ट पूरी रूप से कर देता है कि आपका ये कार्य होगा और कार्य क्षेत्र ये रहेगा, और आपके जो भी कार्य है वो पूरी तरह डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। इसकी भूमिका की स्पष्ट जानकारी ये आर्टिकल नंबर 64 हमारा देता है। और क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, यानी कि उपराष्ट्रपति के जो पद है राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद भी माना गया है आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग। अब क्या है इसमें निष्कर्ष, यानी इसका कंक्लूजन क्या है, इसको भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें किसी भी आर्टिकल का हम कंक्लूजन समझते हैं, बाई चांस हमारे दिमाग से निकल जाता है वो, तो कंक्लूजन के थ्रू कहीं ना कहीं हम पास में उस आर्टिकल के पहुंचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका को परिभाषित करता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट दोहरी भूमिका यानी डबल रोल में ये काम करता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी होगा और पदेन सभापति भी होगा। ये दो रूप में यह परिभाषित करता है। आपको दो पद दिए जाएंगे साथ में, और दोनों का आपको कार्यवाही के रूप में या कार्यवाहन के रूप में कार्य करना पड़ेगा, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, राज्यसभा का सभापति, संसदीय कार्य मैं पहले भी बता चुका हूं, राज्यसभा का सभापति भी होगा, और राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 65 के अनुसार। अगर प्रेसिडेंट कहीं पर भी चला जाता है या किसी कारणवश पद रिक्त है तो वाइस प्रेसिडेंट उसको मिल जाता है, तो इस तरह उसके पास दो कार्यभार के रूप में आ जाता है। यानी कि अगर पहले तो सभापति भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट कहीं चला जाता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति है, वो आर्टिकल 65 के अनुसार उसकी जगह कार्य करेगा। इस प्रकार उसके पास दो पद हो गए, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और ये निष्कर्ष हमारा है, बेसिकली निष्कर्ष क्या कहता है कि राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वो क्या करेगा, पदेन सभापति भी होगा, कहाँ का, राज्यसभा का, यहाँ पर जैसा कि बताया गया राज्यसभा का सभापति भी होगा, और अगर राष्ट्रपति कहीं चला जाता है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट है वो काम भी करेगा राष्ट्रपति के रूप में। यानी कि ये हमारा निष्कर्ष बेसिकली होगा, और इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो आपको कंटिन्यू डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, आप उसको स्टडी करते रहें।